आज हम लव मैरिज रिलेटेड कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और उसमें ली जाने वाली कुछ सावधानियां या आप ऐसा समझे कि उसको एड्रेस कैसे करना है। आजकल लव मैरिज ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। रहा सवाल ऐसा है वो इसीलिए प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि आजकल पढ़ाई काफ़ी लंबे समय तक होने लगी है। दूसरा ऐसा है कि कहीं जॉब कर रहे हैं तब साथ में मेल जोल हो जाता है और कमाने लग जा रहे हैं। तो इस कारण कैसे है कि कहीं ना कहीं आपस में जो मेल जोल बढ़ रहा है उसके कारण लव मैरिज की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा सा बढ़ रहा है, या ऐसा समझ लीजिए कि उस तरह के मौके बन रहे हैं कि लव मैरिज किया जा सके। तो अब अगर लव मैरिज किया जा सके, इस तरह के अगर मौके बन रहे हैं, पहले की जो पद्धति थी अरेंज मैरिज की, तो उससे ये थोड़ा सा अलग तरीके का खेल हो गया। अब ये जो चीज़ है तो इसके लिए हम लोगों को किस तरह की चीज़ें, किस तरह से हमने ये समस्या नहीं बोलेंगे इसको, ये किस तरह से ये नई जो पद्धति चल पड़ी है इसको हल किया जाए। क्यों? क्योंकि आजकल लव मैरिज में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी हैं। ये दो लोगों के बीच का रिश्ता हो गया है। रहा सवाल जो पहले की जो अरेंज मैरिज वाला जो तरीका था, पारिवारिक लेवल पे होता था, उसमें दो रिश्ते जो थे वो दो परिवार के बीच में होते थे। नो डाउट वो दो लड़का और लड़की के बीच में ही होते थे, बट हकीकत में उन रिश्तों का पहला जो तल होता था या गहरा तल जिसको बोलेंगे, वो जो है वो परिवार होता था। परिवार जब आपस में जुड़ते थे तब जाके रिश्ता बनता था, तब जाके लड़का लड़की शादी करते थे। बट आज थोड़ा सा उल्टा हो गया है, थोड़ा सा क्या पूरा ही उल्टा हो गया है। आज लड़का लड़की एक साथ जुड़ रहे हैं और इसमें जो चीज़ें ध्यान में रखने की बात है, लव मैरिज के अंदर लड़का लड़की साथ में जुड़ रहे हैं और दूसरी बात ऐसा है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो भी कहाँ का है, कौन से जात धर्म के हैं, इकोनॉमिक किस तरह का बैकग्राउंड है, परवरिश किस तरह से हुई है, फिर भाषा कौन सी आती है, रहन सहन कैसा है, उठने के टाइमिंग क्या है, सोने के टाइमिंग क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले जब अरेंज मैरिज होता था तो ये सब चीज़ें देखी जाती थी। और होता कैसा था कि अरेंज मैरिज के अंदर तो कुल मिला के जो था वो दो परिवारों के बीच में ही होता था, तो पारिवारिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब देखी जाती थी। अब सिर्फ लड़का और लड़की आपस में कुछ उनको अट्रैक्शन रह रहा है, उसी के कारण वो आपस में जुड़ जा रहे हैं। अब उसमें तो कुछ नहीं देखा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप तनख्वाह देख लो, थोड़े दिन साथ में रह लिए हैं, बस यही चीज़ें हैं। बट लव मैरिज के अंदर जो दो परिवारों का जुड़ना है वो कभी नहीं हो पाता। फिर क्या होता है कि वो लोग दोनों भी आपस में ही जुड़े रहते हैं और परिवार उसमें दोनों का अलग अलग रहता है। हो सकता है कि लव मैरिज को मंजूरी दोनों के माँ बाप ने दे दी, हो सकता है कि अरेंज भी कर दिया है, जैसे आजकल जो एक सिस्टम चल रहा है लव मैरिज अरेंज्ड किया गया है। ठीक है, दोनों घर वालों ने सहमति दे दी, बट वो सहमति जो है वो सिर्फ बच्चों को खुश रखने के हिसाब से या बच्चों की मर्जी जो नहीं सुन रहे हैं तो चलो बेहतर है कि हाँ बोल दीजिए और अपनी लाइफ वो जी लेंगे। बट इसमें दिक्कतें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि दो ही लोग जो है वो ही इसमें बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, उन्हीं के आपस के रिश्तों के ऊपर ही लव मैरिज टिका हुआ है। अरेंज मैरिज के अंदर दो परिवार जुड़ते थे, जिससे आपस में अगर कभी दिक्कत आती है, भविष्य में कोई बात पे बहस हो गई, कोई बात नहीं समझ रहे आपस में, तो जिसको बोलते हैं ना कि वाद विवाद निपटाने का एक सिस्टम होता था कि दोनों परिवार आपस में बैठते थे। पहले तो दोनों परिवार के पहले तो अपने ही घर पे जो लड़के के माँ बाप है वही उन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करते थे, उसी को हल करने की कोशिश करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता था कि जो एक बिचौलिया भी होता था वो भी आके, बिचौलिया मतलब जो ये रिश्ता जिसने कराया है, वो हो सकता है कि आपकी मौसी होगी, बुआ होगी। तो अरेंज मैरिज में ऐसे कोई ना कोई एक जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता था तो वो बीच में बैठता था, फिर लड़की वाले बैठते, तो ऐसे करके मामला हल करते थे। पर अब लव मैरिज के अंदर कोई भी नहीं होता है, वो सिर्फ दोनों ही होते हैं। अब होता कैसे है कि जब उनमें अगर कोई विवाद अगर हो गया तो हल कैसे करेंगे, इन पर भी कहीं ना कहीं लव मैरिज करने से पहले बात की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों अगर आपस में बहस में या लड़ पड़े या कोई विषय के ऊपर उनकी नहीं बन रही है तो वो किसके पास जाए, क्या करें, जिसको बोलेंगे कि उनके बीच में अगर कोई वाद हो गया तो उसको हल कैसे किया जाए, कौन आदमी बीच में आके वो मामलों को हल करेगा।
ज़रूरत तो वैसे नहीं है, दोनों सक्षम हैं, पर बात ऐसा है कि ये जो रिश्ता है ये लगभग 4-5 साल या 2-4-5 साल के बाद में वो लोग शादी के लिए जाते हैं। पर होता कैसे है, 2-4 साल जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में खुल जाती हैं। खुल जाने का मतलब ऐसा है कि दोनों बहुत ज़्यादा आपस में बातचीत करते रहते हैं। कहीं फ़ोन पे चैट कर रहे हैं, कहीं कॉल कर रहे हैं, कहीं आपस में मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बातचीत करने का तरीका चल पड़ता है। और होता कैसा है, रिश्ता बातचीत से नहीं चलता है। रिश्ता अगर लंबा चलाना है तो चुप रहने की भी आदत होनी चाहिए। चुप रहना ही पड़ेगा, तभी रिश्ता चलेगा। सिर्फ बातचीत कर दिए, सिर्फ अपने विचार रख दिए, नहीं, वो तरीका नहीं है रिश्ता चलाने का। रिश्ता चलाने का एक ही तरीका है कि आपको कम से कम बातचीत करनी है। आपस में सिर्फ बड़बड़ करते चले गए तो सिर्फ वाद विवाद होगा, बहस होगी। तो चुप रहने की भी एक आदत डालनी पड़ेगी। लव मैरिज के अंदर जब वो 3-4 साल 5 साल अगर साथ में रहते हैं तो इतना आपस में बातचीत चलती है कि जो बहुत ही घातक होती है रिश्ता चलाने के लिए। तो ये एक बात भी समझनी पड़ेगी, चुप रहने की आदत खास तौर से लड़कियों को वो डालनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा आप बातचीत या बड़बड़ जिसको बोलेंगे वो नहीं कर सकते हैं, नहीं तो रिश्ता नहीं चलेगा। और वही आदत फिर लड़की के इसमें जब होती है, लड़कों के साथ में तो वो ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं, तो वही चीज़ सास बहू के साथ भी हो जाती है। वो वहाँ भी ज़्यादा बड़बड़ करना चालू करती है, वहाँ भी ज़्यादा बातचीत करती है। अब वो जब बातचीत करती है तो फिर वो डिसरिस्पेक्ट लगने लगता है। कहीं ना कहीं सास और ससुर को ये लगने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर रही है, तो हमारा डिसरिस्पेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातों पे लंबा बात करना नहीं, वैसा नहीं चलेगा। और हर चीज़ पे बात करना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ कैसे घर में बड़े होते हैं तो हमको कम बोलने की भी आदत होनी चाहिए। सिर्फ बहुत ज़्यादा बोलते ही चले गए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, नहीं, हर जगह पे अपने बात और विचार और इनकी ज़रूरत नहीं है। तो कहीं चुप रहना भी ज़रूरी है। दूसरी बात एक और चीज़ हो रही है कि इसमें दोनों परिवार आपस में लव मैरिज में नहीं मिल रहे हैं, तो उसका एक और तकलीफ हो जा रही है कि लड़का अपने माँ बाप से जुड़ा होता है और लड़की अपने माँ बाप से जुड़ी होती है। मतलब दोनों परिवार जो पहले जुड़ते थे अब वो न जुड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ लड़का अपने माँ बाप से और लड़की अपने माँ बाप से। अब इसमें होता यह है कि जब दोनों भी अपनी अपनी बात अपने माँ बाप से शेयर कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कतें खड़ी हो रही है। खास तौर से लड़की जब अपने मायके वालों से ज़्यादा जुड़ जाती है, दिन भर अगर घंटा 2 घंटा आपस में बातचीत कर रहे हैं और यहाँ की पूरी खबर अगर दे रहे हैं, तो होगा ये कि वहाँ से भी कुछ पट्टी पढ़ाई जाएगी, कुछ बातें बताई जाएगी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा करो, ये करो, वो करो। और यहाँ से जो लाइव कमेंट्री चल रही है, इससे घर बर्बाद हो जाएगा। घर इसीलिए बर्बाद हो जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ऐसा है कि अब शादी हो चुकी है, दिन भर आप अगर अपनी मम्मी से सलाह मशवरा लेते रहोगे, वो तो देते रहेंगे, बट उसके अंदर आपकी जो लव मैरिज है वो चूक जाएगी क्या, उसमें रिश्ते ही बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि वो वहाँ बैठ के आपकी मम्मी या आपके पप्पा वहाँ से बैठ के आपको पूरी सलाह दे रहे हैं, यहाँ की परिस्थितियाँ उनको पूरी जानकारी नहीं है। आप भले ही उसको बता रहे होंगे पर वो पूरी जानकारी नहीं है। पहले हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि अगर रिश्ता चलाना है, मायके से लड़की को दूर रखा जाता था, बहुत ही लिमिटेड टाइम ही जाने दिया जाता था। और फ़ोन के ऊपर जो बातचीत वाली जो कहानी थी वो तो बहुत ही लिमिटेड थी। अब तो मोबाइल अब आ गए हैं, तो जिसमें ऐसा हो गया कि जब भी खाली मिला उठा के मम्मी को फ़ोन लगा लिया। देखिए, अगर शादी चलानी है तो सबसे बेसिक नियम यह है कि मायके से दूर रहो। अब ससुराल आ गए हैं, भले ही आप इंडिविजुअल रह रहे हो, पर दिन भर अपनी मम्मी से बात करने की लड़की को आवश्यकता नहीं है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जो एक बड़ा इशू क्रिएट हो जा रहा है। और इतनी ज़्यादा पट्टी पढ़ा दी जाती है कि उसका कोई हल नहीं निकलता है। आपस में बहस जो है लड़का लड़की की वो बढ़ जाती है, और लव मैरिज में ये विशेष तौर पे देखा गया है। तो ये जो इसमें तो मुद्दे बहुत सारे हैं, बट अभी हम कुछ ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। इसके और जो बचे हुए मुद्दे हैं उसके साथ भी हम आपके पास लौटेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। ये जो हमारा चैनल है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। अपने रिश्तेदारों से इसको शेयर भी करिए। और भविष्य में हम कौन सा वीडियो बनाएं, कौन से टॉपिक पर बनाएं, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। नमस्कार।